जब वो बोलने भी आया सचिन, उन्होंने इतनी गंदी तरीके से ये बातें रखी। पता नहीं वो किस वे में बोला, क्यों बोला, मुझे नहीं पता। किसने बुलवाया वो भी मुझे नहीं पता। बट मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ज्यादा, कि जो चीज मैंने की नहीं, उस वजह से मेरे घर की, मेरे इतने मान सम्मान आव आदर की इतनी गंदी तरीके से किया। तो ये सारी थी बंद कमरे की सच्चाई। तो मैं आपको पहले दिन से यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मनीषा को गलत मत बोलिए, क्योंकि मनीषा के खुद के साथ धोखा हुआ है। तो इसका जो कारण है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो लास्ट 15 डेज से जो भी ये चल रहा था वाईटी पे, ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी, अभी 6 से 7 दिन पहले मैंने कॉल किया था मनीषा को। मैंने सामने से कॉल किया था मनीषा को और उसको पूछा पहले कि मनीषा तो कैसी है। तो ऑब्वियसली इस दौरान कोई भी वाइफ ठीक नहीं होगी, तो वो बहुत रोने के तगार में थी। उसके बाद मैंने मनीषा को ये बोला था कि मनीषा, जब मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया था जुलाई में, तब तूने तेरे कदम पीछे क्यों लिए? तो उसने मुझे ये बताया कि दीदी उस टाइम मैं भी कंफर्म नहीं थी। जब जुलाई में मेरे घर मनीषा आई थी और मनीषा ने जो मुझे बताया नेहा और सचिन के लिए, उस बात का जवाब मुझे अभी 6 दिन पहले मिला कि वो इस बात को कंफर्म नहीं थी, इसीलिए वो ये बात, जब भी कहीं ये बात उठती तो वो अपने कदम पीछे ले लेती थी। तो उस बात के दौरान मैंने मनीषा को पूछा कि मनीषा, तू मेरे बेबी शावर में भी नहीं आई, जबकि आप सबको या फिर हम सबको ये पता है कि बेबी शावर का जो फंक्शन होता है वो स्पेशली लेडीज का ही होता है। तब मनीषा ने मुझे ये बताया कि बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया। आपके बेबी शावर के फंक्शन में मुझे लाया नहीं गया, मतलब मेरे बेबी शावर के फंक्शन में मनीषा को लाया ही नहीं गया। तो मनीषा ने जैसे ये बात बोली, मुझे सारे डाउट क्लियर हो गए कि जो मैं मनीषा को डबल फेस समझ रही थी, मनीषा इस पूरे केस में गलत नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा अगर हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है, सबसे ज्यादा ठगा है तो वो मनीषा के साथ ठगा है, सबसे ज्यादा चीट हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है। अब आप बोलोगे कि दीदी सचिन और नेहा, तो मैं उन दोनों का भी बताती हूँ। हम बात करते हैं नेहा और सचिन की। तो नेहा और सचिन का क्लियर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने 2 चीजें नोटिस की हैं, वो मैं आप तक रख देती हूँ। नेहा के बारे में सारे क्रिएटर बात करते थे, ये बात नेहा को पता थी और नेहा ये सब जानकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले रही थी। ये है नेहा का माइनस पॉइंट। और नेहा के टाइम मैंने नेहा को प्रॉपर्ली चैट में ये लिखा था कि नेहा, तेरे पीठ पीछे सारे क्रिएटर बातें करती है, एकमात्र मैं हूं जो तेरे मुंह पे बोलती हूं, तू अपने कदम पीछे ले ले, नहीं तो कहीं ना कहीं तेरी बदनामी निश्चित है। नेहा ने अपने कदम पीछे नहीं लिए, ये डाउटफुल है। और सचिन के लिए मैं ये बोलूंगी कि सचिन किसी को भी किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है और ऑन कैमरा वो किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। क्योंकि मेरी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी उस दौरान, मतलब जब भी उसका वीडियो आता ना तो मैं देखने लगती, अल्ले ये कब, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये कितना झूठ बोल रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। जो आप लोगों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। आप जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए मैं फिर से हाजिर हूं अपनी बैलगाड़ी लेकर के गाइस जो, और आज मेरी बैलगाड़ी सब इधर उधर घूमती रहेगी और आज हम अपने भौजी के लिए 4 लाइनें गाना चाहेंगे गाइस जो। अरे सुन ली बलम जी झरिया के गोबार, यही टूटल चरपाई पे न कटी हमसे रात। अरे सुन ली बलम जी झरिया के गोबार, यही टूटल चरपाई पे न कटी हमसे रात। सैया सुई नियर चुभेला बदनवाना, हुसैया सुई नियर चुभेला बदनवाना, हुसैया चुभुर चुभुर गड़े उन चनवाना। अरे सैया चुभुर चुभुर गड़े अरे उन चनवाना। सच में ना, अगर लाइफ में बेबी होता है ना तो अलग ही होता है बच्चों के साथ थोड़ा। और अगले दिन फिर वीडियो कॉल पे जुल्फे ऐसे से बिखेरा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है जिससे मैं मेल्ट हो जाऊं। और उसके बाद मनीषा उस टाइम पे मायके गई हुई थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और इन्होंने बहुत गलत मेरे साथ करना शुरू कर दिया उस टाइम से। खड़े बताने पे हो भाई साहब। सुबह से फ़ोन किया नहीं और अब जब आने वाला हूँ तब फ़ोन कर पूछ लेती हूँ एक बार कहाँ पहुँचे। हेलो भैया, हेलो भैया, हेलो भैया, भैया भैया मैं बोल रहा कैमरा बंद करना, मैं ट्राउजर में आया हूँ, लगेगा कि पता नहीं कहाँ से आ रहा हूँ। हाँ तो भाई साहब